हेलो दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन था 149 में, मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन उसमें मैंने रेफरेंस से नहीं दिया था। इसमें मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा। कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि कैनल कैसे हो जाएगा। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप एक इंजीनियर हो और इंजीनियर हमेशा थिंकिंग माइंड वाला होता है, जो सोच सकता है। तो दोस्तों जरा आप भी सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वो ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये कह रहा है द सोर्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन इज द नियरेस्ट। मतलब लिफ्ट इरिगेशन का जो सोर्स है वो नियरेस्ट हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कैनल नियरेस्ट हो, चाहे रिवर नियरेस्ट हो, चाहे लेक नियरेस्ट हो। तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर आपका बी होगा, 1 2 3, और आयोग ने भी यही दे रखा है। और मैंने आपको समझाया भी था कि ये आंसर कैसे हो जाएगा करके। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था उस वीडियो में, कि जैसे मान लो सपोज 200 की फील्ड, 200 के आरएल पर आपका फील्ड है। और मान लो अगर कोई कैनल 100 के आरएल में बह रही है, और एक रिवर बह रही है 75 के आरएल में, और एक लेक है 50 के आरएल में। तो आपका सबसे नियरेस्ट कौन सा है इसमें? कैनल है। तो यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन आप कैनल से करोगे, ना कि रिवर और लेक से। अगर आप यहाँ पर रिवर से करना चाहते हो तो आपको 75 का आरएल और जाना पड़ेगा, और हो सकता है इसमें हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कितना डिस्टेंस हो पता नहीं। तो इसमें डिस्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। तो आप इतने समझदार इंजीनियर हो कि आप हमेशा इकोनॉमिकल सोर्स से ही आप डिजाइन करने की सोचोगे। इकोनॉमिकल सोर्स यहाँ पे क्या होगा? कैनल होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम होगी, आपका पाइप का जो पाइप का आपका कॉस्ट होगा वो कम होगा, क्योंकि आपकी पाइप कम लगेगी। प्लस आपका जो पंप है, पंप कम पावर का आप लगा सकते हो, जो कम हेड तक पानी पहुँचाए। मतलब आपको केवल 100 की हेड तक पानी पहुँचाना है, यहाँ पे तो आपको 125 के हेड तक पानी पहुँचाना पड़ेगा यहाँ, और लेक में आपको 150 के हेड में पानी पहुँचाना पड़ेगा। तो आप केवल हेड, जहाँ पे हेड 100 है तो वो पहुँचाओ, क्योंकि वो नियरेस्ट है। और इसका मैं अगर आपको रेफरेंस देना चाहूँ, आप मेरी पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो इसका रेफरेंस देना चाहूँगा, तो देखो एक बुक है दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर की पब्लिकेशन में ये बुक बनी है। और ये बुक जो है बहुत अच्छी बुक है। आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली इसी बुक में से आता है। मैं इसका रेफरेंस दूंगा आपको बाद में। अगर जो आने वाले समय में जब आयु की परीक्षाएं होंगी तो बच्चे इस बुक से पढ़ सकते हैं। देखो आप देख सकते हो दोस्तों, ये कह रहा है कि जो लिफ्ट इरिगेशन है, कि देखो ये कह रहा है कि लिफ्ट इरिगेशन की सिंचाई की, आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये कह रहा है कि लिफ्ट इरिगेशन की जो सिंचाई के लिए पानी में अधिकतर नलकूपों और नलकूपों ना अधिकतर कूपों और नलकूपों से लिया जाता है, क्योंकि इनसे पर्याप्त पानी मिल सकता है। लेकिन देखो अब ये आप ये वाला पॉइंट देखिए, जब कृषि क्षेत्र नहर जल तल से ऊंचा हो और नलकूप व्यवस्था अपनाने में दिक्कत हो। जैसे सपोज एक ऐसा क्षेत्र है जो आपका, जैसे मैंने फील्ड बनाया 211 में, और वहाँ पर कोई भी आप नलकूप नहीं लगा सकते, मतलब ग्राउंड वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस एरिया में, अपनाने में दिक्कत हो, तब नहरी पानी को भी पंप से ऊपर उठाकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। तब आप जो सोर्स ऑफ वाटर होगी वो आप कैनल से भी ले सकते हो, अगर नीचे कोई कैनल बह रही है 150 क्यूबिक से ज़्यादा या 100 क्यूबिक से ज़्यादा। और ये कह रहा है कि यह व्यवस्था भी उद्वहन सिंचाई कहलाती है। और हरियाणा में देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है हरियाणा के हिसार भानी जनपद में इस प्रकार की उद्वहन सिंचाई अपनाई गई है। तो मीन से अगर आप लिफ्ट इरिगेशन करना चाहते हैं, आपका फील्ड काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में है, मतलब आपका 200 के आरएल में है, और नीचे कोई हो सकता है 50 के आरएल में ही आपकी कोई, सॉरी मतलब 50 आरएल नीचे में ही कोई आपकी कैनल बह रही है, तो आप वहाँ से भी लिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो लिफ्ट इरिगेशन है उसमें जो सोर्स ऑफ वाटर है आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो नज़दीक में जो हो, चाहे वो नियरेस्ट लेक हो, या नियरेस्ट रिवर हो, या नियरेस्ट कैनल हो। तो आई के हिसाब से भी, और करेक्ट आंसर भी आपका 1 2 3 होगा, मतलब ऑप्शन बी विल भी करेक्ट है। और कई लोग कह रहे हैं कि यार कैनल कैसे हो गया, तो उन लोगों में कहना चाहता हूँ, आप इंजीनियर हो, आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंजीनियर नहीं हो, आप सोच सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा। इंजीनियर वो होता है जिसका दिमाग, जिसका माइंड एक कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, मैं थिंकिंग माइंड होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।